यज्ञशाला में जब भगवान वामन महाराज आए तो स्वागतम स्वागतम नमस्ते हम। राजा बलि ने वामन महाराज का स्वागत किया और राजा बलि से वामन देवता ने कहा तस्माद तत्तो महिषुनीतः ब्रह्मण्यं दर्ददर्शात् पदानित्रम दैत्येन्द्र संपदानीयम तत्मम। वामन महाराज ने राजा बलि से कहा कि राजा बलि मैं तुमसे 3 पग धरती मांगने आया हूं। तो राजा बलि ने जब ये सुना तो हंस पड़े। बच्चे तो बच्चे जैसे ही बात करेंगे ना। महाराज आपको ये नहीं मालूम, आप खड़े कहां? अरे आप राजा बलि के दरवाजे पे खड़े हो। मैं एक चक्रवर्ती राजा हूं और मांग रहे हो 3 पग धरती मुझे प्रसन्न करके। अरे महाराज 3 पग धरती लेके आप क्या करोगे? तो वामन देवता ने कहा भैया मैं तो बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग धरती चाहिए। तो मैं महाराज ये बताइए 3 पग धरती मैं अपने से नाप दूं? कहा नहीं मैं अपने ही कर्म से नापूंगा। क्या करोगे 3 पग धरती लेके? कहा छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, यज्ञशाला बना के यज्ञ हवन इत्यादि करेंगे। तो उधर शुक्राचार्य जी यज्ञशाला के कामों में लगे थे। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को आवाज दी महाराज आप ही आ जाओ, क्योंकि एक ब्राह्मण की बात समझेगा तो आप ही समझाओ ना। तो शुक्राचार्य ये विचार में लगे थे। जब उन्होंने राजा बलि की आवाज सुनी तो द्वार पर आए खड़े। तो जब शुक्राचार्य ने यज्ञ से अपनी दृष्टि हटा करके द्वार की ओर डाली तो देखा तो कहे राजा बलि ये कौन है? ये तो ब्राह्मण का पुत्र है। तो शुक्राचार्य ने जब अपनी दृष्टि देखी तो कहा राजा बलि ये ब्राह्मण का पुत्र नहीं है। वेरोचने वैष्णवे साक्षात् भगवान विष्णु रमप्रियः कष्टपादार्जितो जातो देवानां कार्य सिद्ध्यतः। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए साक्षात नारायण आए हैं तेरे दरवाजे पर। ये वामन देवता नहीं है, ये ब्राह्मण का पुत्र नहीं है, ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए साक्षात नारायण अवतरित है। और तेरे द्वार पर 3 पग धरती मांगने के लिए खड़े हैं। अरे एक लोक में पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, 2 लोक में आकाश नाप लेंगे, जब तू तीसरा पग नहीं दे पाएगा तो तुझे नरक में डाल देंगे। राजा बलि का महाराज ठीक है कोई बात नहीं। अरे ये नारायण ही हुए उधर दरवाजे पर आए हैं। अब मैं तो इनको दान जरूर दूं। कहा तुझे नरक में डाल देंगे। कहा कि मैं तो 1 लोक का राजा हूं ना। अरे मैं तो 1 लोक का राजा हूं और ये 3 लोक के राजा और भिखारी बन के खड़े हैं। मैं तो 1 लोक का राजा हूं जिनका नाम लेने से, जिनका कीर्तन कीर्तन करने से, जिनका यज्ञ पूजन हवन इत्यादि करने से नारायण प्रकट नहीं होते। आज नारायण स्वयं मेरे घर पर भिखारी बनकर प्रकट हो गए। आज मैं इनका अपना सर्वस्व दे करके अपने आप को निछावर कर दूंगा। तो शुक्राचार्य की बनता तो तू बहुत ज्ञानी है लेकिन अकल तुझे एक ही नहीं है। तुझे नहीं पता कि तेरी संपत्ति पर तेरा पूरा अधिकार नहीं है। आपकी संपत्ति पर आधा अधिकार आपकी पत्नी का, उसका आधा आपके बच्चों का, उसका 10वां भाग आपकी माता का और उसका 10वां भाग समाज का होता है। आपका कोई अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं है जो करना है। एक स्कंद पुराण है उसमें ये बात आई है और स्कंद पुराण की बात आ गई तो एक बात और आपको बता दूं इस कथा से हटके।
कभी भी आप मंदिर में दर्शन करने जाओ तो मूर्ति का स्पर्श कभी न करो। स्कंद पुराण में लिखा है कि मूर्ति के स्पर्श करके पाप के भागीदार मत बनेंगे। बामन देवता मुस्कुराए, राजा बलि तैयार हो 3 पग धरती देने के लिए? महाराज बिल्कुल तैयार हो। तो कहा कि कमंडल लाओ। तो राजा बलि की पत्नी उन्होंने अपनी पत्नी विंध्यावली को आवाज लगाई, झाझर भर के पानी लेकर आई। तो शुक्राचार्य ने कहा कि संकल्प होगा 3 पग धरती का दान होना है, भूमि का दान होना है, तो संकल्प होगा। तो शुक्राचार्य जी लघु रूप धारण करके कमंडलू में बैठे थे और एक काम कोठी से लगा दी, ये देखने के लिए कि प्रभु मेरे भक्त से क्या लीला करा रहे हैं। और दूसरा भाव था कि कमंडलू से जल्दी जब निकलेगा नहीं तो संकल्प ही नहीं होगा। देखो गुरु आपको अंतिम क्षण तक बचाएगा। क्योंकि शुक्राचार्य ने सोचा कि भाई मैं तो हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मेरा जो यजमान है बच जाए, क्योंकि अगर यजमान लुट गए तो पुरोहित ही समझो लुट गए, जब यजमान ही लुट गए तो पुरोहित ही समझो लुट गए, फिर पुरोहित किस बात की पुरोहित आई। तो जो जल के पात्र को टेढ़ा किया तो जब जल नहीं निकला तो राजा बलि से बामन देवता ने कहा कि राजा बलि लगता है मार्ग में कुछ फंस गया है, और कांप से बामन देवता के कुशासन लगा हुआ था। तो कुशासन से एक तीली निकाली और कहा तेरा सा रास्ता साफ कर ले। तो रास्ता साफ करने के चक्कर में शुक्राचार्य की एक आंख ही साफ हो गई। तो शुक्राचार्य ने कहा कि राजा बलि तो जब लुटेगा तो लुटेगा, मैं तो अपनी एक आंख पहले ही लुटा बैठा। अब भगवान इससे सुख से ले ले, कुछ भी करा ले, इससे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और बामन देवता ने एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग भी नाप लिया और तीसरे पग को कहा पूरा राजा बलि बता मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तू मुझे तीसरे पग का दान दे। और कह करके राजा बलि को अपने पास में लपेट लिया और कहा बोल तू मुझे तीसरे पग का दान देता है कि नहीं, कि तुझे मैं नरक में डाल दूं। तो राजा बलि ने कहा प्रभु कि आप जो बार बार हमें नरक में डाल देने की धमकी दे रहे हो ना, आपने मेरे साथ छल किया। कहा छल किया बलि? क्यों? आप जब दान मांगने के लिए आए तो इतने ही बड़े थे। तो बामन देवता ने कहा राजा बलि तुझे पता था कि मैं नारायण हूं, तुझे पता था कि 2 ही पग में मैं तेरा सर्वस्व ले लूंगा, तुझे पता था कि तू तीसरा पग नहीं दे पाएगा। शुक्राचार्य ने श्राप दिया फिर भी तू नहीं माना। तुझे बता कि इतना देख करके मेरा हृदय गदगद नहीं हो जाएगा, मेरा मन प्रसन्न नहीं हो जाएगा। और जब किसी का शरीर गदगद हो जाए तो गदगद में मेरा शरीर बढ़ गया और मैं प्रेम से गदगद हो गया। ये शरीर मेरा जो बढ़ा प्रेम भाव से बढ़ा कि वाह बलि वाह। कहां पर हूं आप खुद भी सोचो। आप मुझसे वादा करो कि जिस रूप में आप आए थे आप उसी रूप में हो जाओ। ये बड़ी प्रतिज्ञा करता है कि आपको तीसरे पग का भी दान करके दिखा देगा। तो राजा बलि की स्तुति पर भगवान बामन जी लघु रूप में पुनः आए और बोले कि बोल तो मुझे तीसरे पग का दान कहाँ देता है। तो राजा बलि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु आप परमात्मा हैं, आपने अपने 2 पग में हमें सारा संसार दिखा दिया और उस सारे संसार में मैंने अपने राज्य को देखा, अपने राजकोष को देखा, अपने पुत्र को देखा, अपनी पुत्री को देखा, अपनी पत्नी को देखा
लेकिन मैंने अपने आप को कहीं नहीं देखा। इसलिए आज ये राजा बलि आपके चरणों में लेटता है कि आप अपने तीसरे पद को उठाकर मेरे सर पर रख करके मेरे तीसरे पद के संकल्प को पूर्ण करें। पदम तृतीयं कामविश्वा त्वदीयोतारोचने। राजा बलि की आज्ञा पर वामन देवता तीसरा पद बलि के सर पर रखे और तीसरे पद का दान लिया और बोले कि राजा बलि, तूने 3 पद का दान दिया, अब बता तेरी क्या इच्छा है। कहा प्रभु, मेरे इस दान से सिर्फ मेरी यही इच्छा है कि हे परमात्मा, हे विष्णु, आप प्रसन्न हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, वाह बेटा, तेरी कोई इच्छा नहीं, तूने अपना सब कुछ दे दिया, सर्वस्व मुझ पर लुटा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रसन्न हूं। तो मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है कि तुम अपने परिवार से सुतल लोक में जाओ और जाकर राज करो। राजा बलि प्रभु की आज्ञा से सुतल लोक की ओर चले, लेकिन चले तो थोड़ी दूर जाकर फिर वापस लौट आए। तो वामन देवता ने कहा, क्या बात है राजा बलि, क्यों लौट आए? जाने की इच्छा नहीं है? कहा प्रभु, आपकी अद्भुत छटा को देख करके किसका मन हटेगा? मेरे जाने की इच्छा नहीं है। हमें ये बताइए कि अब इस वामन स्वरूप का ये मुझे दर्शन कब प्राप्त होगा? राजा बलि से वामन महाराज बोले कि राजा बलि, तूने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, सब कुछ मुझ पर निछावर कर दिया, तूने अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ मुझे दे दिया, तो क्या मैं तुझे अपना ये वामन रूप नहीं दे सकता? मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुझसे, सुतल लोक में जिस जगह तू राज करेगा, ये वामन आज से प्रतिज्ञा करता है कि तेरे राजद्वार के दरवाजे पर तेरा चौकीदार बनकर खड़ा है। ये वामन तेरे राज के दरवाजे पर तेरा चौकीदार बनकर खड़ा रहेगा। तूने जब अपना सब कुछ दे दिया, तो क्या मैं तुझे अपना ये वामन रूप नहीं दे सकता? और सुतल लोक में जहां राजा बलि का राज है, वामन देवता हाथ में गदा लिए खड़े हैं और राजा बलि आते जाते जब चाहे तब वामन देवता का दर्शन। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सतवृक्ष को दर्शन देकर के प्रभु ने वेदों की प्रतिष्ठा की और 9वें स्कंध में 2 वंशों की कथा है। एक सूर्यवंश की कथा है। सूर्यवंश के कौन कौन से राजा हुए हैं, हम लोग बस बहुत 10 मिनट के अंदर बड़े सुंदर दृश्य में प्रवेश करने चल रहे हैं। आज हमारे कन्हैया का जन्म होने वाला है। बहुत जल्दी हम लोग मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा से गोकुल पहुंच करके नंदोत्सव मनाएंगे। आप लोग को आज बधाइयां भी दी जाएंगी, इसलिए आप लोग जाइएगा, बिना बधाई लिए मत जाइएगा। और ये बधाई भी दी जाएगी आरती के बाद। बिना बधाई लिए कोई जाना नहीं, ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है। आज आप लोग को यहाँ से मिलेगा प्रसाद के साथ साथ बधाइयां भी मिलेगी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब प्रलय काल व्यतीत हो रहा था, तो छठे मनु वैकल्प में साधने मनु करे थे। 10 पुत्र इच्छा कवि और नाभा, जिनमें शरियाती नाम के जिनकी एक बेटी थी, जिनका नाम था सुकन्या, और उसका विवाह च्यवन के साथ हुआ। उनके वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम था रैवत। रैवत इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था कुपदली।
जिनकी बेटी थी रेवती, जिनका विवाह बलराम जी महाराज से हुआ है। इनके पुत्र मनु जी के जो पुत्र थे नवक, नवक के नाभाग, और इनके पुत्र थे अम्बरीश, जिनकी एकादशी की कथा भागवत में। देखो, आप लोग एकादशी मनाते हो तो आप कैसे मनाते हो, शास्त्रार्थ विधि से मनाते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, एकादशी मनाओ तो अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में रखो। आपका मन, अगर आपकी इंद्रियां 10 इंद्रियां और एक मन, यही हुए 11। इंद्रियां बस में नहीं रहती, इंद्रियां तो हलवे में रहती है। दयाल व्रत है, सूर्य को तो नहीं मिलेगा, तो सिंहारे का हलवा बना। इंद्रिया बस में नहीं। आज मुसलमान का जूस पीते हैं, कुछ लोग कहना कि व्रत के बहाने हम लोग शरीर बनाते हैं। भैया कुछ खा लो, व्रत है, और व्रत में हम लोग दैनिक दिनचर्या से ज्यादा ही खाते हैं। यही बहाना कुछ सोचो, ज्यादा खाए, केला आ गया, मौसमी का जूस आ गया, अंगूर आ गया, अनार आ गया, और हर 2 घंटे के बाद व्रत है। व्रत ऐसे नहीं, व्रत सुबह रहो, कुछ खाओ, प्रभु का नाम लो। देखिए, उपवास का अर्थ है उपधन वास, वास माने निवास, और उप माने आपका जो उप है, जो आपके भगवान है, जो आपके परमात्मा है, जो आपके इष्ट है, जिनके नाम पर आप व्रत हो, इनके निकट बैठो, यही है उपवास। तो राजा अम्बरीश की आस्था, जिनकी आस्था एकादशी में थी, और एकादशी का व्रत राजा अम्बरीश करते थे। एक दिन इनके यहाँ युवनाश महाराज का जन्म हुआ। युवनाश महाराज के पुत्र थे निमिदंड, और निमिदंड के पुत्र थे राजा। इनके बस में एक राजा थे जिनका नाम था पाहु, और क्षत्रियों का ये राजहरण करके ये आए। इनकी एक रानी थी, गर्भवती हुई। इनकी एक अन्य और रानियां भी थी। जब रानी गर्भवती हुई तो उन्होंने सोचा रानी ने कि इसके गर्भ में जो पुत्र है पैदा होगा तो ये राज्य का अधिकारी होगा, हमारे पुत्रों में इसके राज्य का विभाजन हो जाएगा। तो उन रानियों ने मिलकर उस रानी को जहर दे दिया, लेकिन जापूरा के उनका उनकी मृत्यु नहीं हुई, और उनसे जो पुत्र हुआ उनका नाम पड़ा सगर। सगर माने गर, गर माने जहर, जहर से ये उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम था सगर। और सगर से उनकी एक और रानी थी जिनका नाम था सुमति। सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हुए। गंगा का अवतरण करने के लिए इनके वश में आए भागीरथ, जिन्होंने गंगा का अवतरण किया। भागीरथ के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए सुत्र, और सौदास पूर्व जन्म दमयंती के पति थे, और इन्हीं के वश में महाराज अश्मक का जन्म हुआ, और अश्मक के से मूलक का जन्म हुआ। और मूलक, जब परशुराम जी क्षत्रियों का संहार कर रहे थे तो मूलक को छिपा दिया गया था मूल में, इसलिए इनका नाम नारी कवच भी पड़ा। मूलक के पुत्र थे दशरथ, दशरथ के पुत्र थे खटवान, और खटवान के पुत्र थे विश्वा, जो कि चक्रवर्ती सम्राट बने। इनके पुत्र थे वीरबाहु, वीरबाहु के परम पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज, और अज के पुत्र थे महाराज दशरथ। और इस प्रकार से दशरथ के पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 2 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को राम कथा सुनाई, और 2 श्लोकों में कृष्ण कथा। मथुरा में जन्म, द्वारिका में बाल लीला, ब्रज में रास लीला, और द्वारिका में द्वारिका लीला। और इतना कहकर सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप शांत भाव से क्यों बैठे? कहा हो गई कथा। हो गई कथा मतलब क्या बताया ना, मथुरा में जन्म, गोकुल में बाल लीला, ब्रज में रास लीला, तो द्वारिका में द्वारिका लीला हो गई। 2 श्लोक में कहा महाराज आपने राम की कथा आपने 2 अध्याय में सुनाई, और कृष्ण कथा आप मात्र 2 श्लोकों में, इससे मेरी तृप्ति नहीं। तो सुखदेव जी का परीक्षित
यदि तुम मुझसे ये बात न कहते तो मैं तुम्हें भागवत की आगे की कथा न सुनता। और सुखदेव जी के श्री चरणों में परीक्षित से प्रणाम करके कहा, गुरुदेव कृपया आप मुझे कृष्ण वंश की संपूर्ण कथा। और उनके निवेदन पर सुखदेव जी ने कथा सुनाई 9वें स्कंद में। तो उन्होंने बताया, एक बार जब पृथ्वी के भार से पृथ्वी काफी दैत्यों के ताप से पृथ्वी का भार जब दब गया तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और निवेदन किया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी आप तो अपने पिता से देखते हो ना, तो कभी उनसे मेरी भी कथा कह दो ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी और देवताओं आप लोग अपने इन लोकों में जाओ। भगवान नारायण अपनी अल्लाह राधा जी के साथ मथुरा में देवकी के गर्भ से जन्म लेने जा रहे हैं, प्रकाशित होने जा रहे हैं। आप सभी देवता जा करके गोपियों का रूप धारण करके प्रकट हो जाओ। इस प्रकार से पृथ्वी और देवता हर्षित हुए और हर्षित होकर के चले हैं अपने अपने लोक को। और पृथ्वी की स्थापना पर फिर प्राचीन काल में एक राजवंशी चंद्रवंशी राजा हुए सूरसेन, वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य में शासन करते थे। उसी समय मथुरा यदुवंशियों के नरपतियों की राजधानी थी। सूर के पुत्र हुए वसुदेव, वसुदेव जी का विवाह करके देवकी के साथ वसुदेव जी जा रहे हैं। उग्रसेन के पुत्र कंस, उनकी पत्नी कंकारिका इत्यादि करने। लेकिन देवक महाराज जी की जो बेटी थी उनसे सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह हो चुका था, लेकिन इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। वसुदेव का नाम ही बार बार उनके मस्तिष्क में आता था, इसलिए उन्होंने देवकी का विवाह भी वसुदेव से कर दिया। और विवाह होने के बाद विवाह के पश्चात देवकी वसुदेव के साथ विदा हुई तो कंस खूब हो गया, क्योंकि कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उस कंस विलाप करने लगा कंस, और रथ की लाश को खुद खींच करके देवकी को पहुंचाने के लिए चला। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से तू विदा करके ले जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने झट देवकी को रथ से उतार दिया और उसके केश खोल दिए। वसुदेव जी ने प्रार्थना की, कंस मेरी बहन को, तुम अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? इसके 8वें गर्भ से ही तेरी मृत्यु होगी ना। तो वसुदेव ने बड़ी सुंदर सी बात कंस को कही कि वसुदेव जी ने कहा कि भैया, जो इस धरती पर जन्म लेते हैं उनके शरीर से मृत्यु ही उत्पन्न होती है। आज हो या सैकड़ों वर्ष बाद हो, चाहे किसी प्रकार का भी प्राणी हो, उसकी मृत्यु तो होगी ही। जैसे मनुष्य एक पैर जमा करके दूसरा पैर आगे बढ़ाता है, तो आत्मा एक शरीर से निकलकर ही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन कंस को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि कंस की बुद्धि में चढ़ता है। देवकी मारने का प्रयास किया तो वसुदेव ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप 8वें गर्भ की बात न करें, मैं अपने पत्नी के सारे गर्भ लाके आपको दे दूंगा। कंस को किसी की बात पर भरोसा नहीं था, वो किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन कंस को यदि भरोसा था एक व्यक्ति की बात, वसुदेव सत्यवादी थे। देखो कि बता दे, गिरना बहुत आसान है, उठना बहुत मुश्किल है। उठ करके गिरना आसान है, लेकिन गिर करके उठना बहुत मुश्किल है। आप जब भी कोई बुरे कार्य करो तो करते जाओ, लेकिन यदि एक दिन आपकी आत्मा धिक्कार दे और आप अच्छे कार्यों में लग जाओ तो चलना बहुत आसान नहीं। मैंने क्या पाखंड किया है, ढूंढ किया है, जिंदगी भर तो बुरे कर्मों में रहा, आज भोगी बना हुआ है। देखो, परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब हमारे मन का राग द्वेष लगेगा। जब हम राग करते हैं तो हमारे मिलने वाले बन जाते हैं।
जब हम द्वेष करते हैं तो हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर संसार में शत्रु और मित्र को मिटाना है, कैसे मित्र? मैं उन मित्रों की बात कर रहा हूं जो मित्र आपके सुख के लिए है, दुख के लिए नहीं। शादी ब्याह में कितने लोग आते हैं, क्षमा चाहूंगा, भगवान न करे कोई आपदा घटित हो जाए तो कितने लोग ठहरेंगे वहां? सब के सब भाग जाएंगे, 10, 20, 50 ही केवल बचेंगे, तो खा खा के चले जाएंगे। मैं उन मित्रों की बात कर रहा हूं। इसलिए बार बार इस भागवत कथा में कहता हूं, राग द्वेष मिटाना है तो प्रभु की शरणागति करो, परमात्मा की शरण में आ जाओ, या राग भी मिटेगा, द्वेष भी मिटेगा। कंस किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था। जब दुष्ट व्यक्ति आप पर विश्वास करने लग जाए तो आप समझ लो आपके मन में, आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में, आपकी वाणी में, आपकी अंतःकरण की चित्त शुद्धि हो गई। आपने कोई ऐसा कार्य अच्छा किया, आपके उस अच्छे कार्य से अगर आपके शत्रु ने आपकी प्रशंसा की तो निश्चित आपने अच्छा कार्य किया। आप सत्यवादी हो, सत्यवादी का अर्थ ये नहीं है कि आप सत्य बोलते हो। सत्यवादी का अर्थ यह है, वास्तविक रूप में वही सत्यवादी है जिसको झूठ बोलने का मौका मिले और झूठ न बोले। ईमानदार व्यक्ति वास्तविक में वही है जिसको बेईमानी करने का मौका मिले और बेईमानी न करे। सदाचारी व्यक्ति वो है जिसको दुराचरण करने का मौका मिले और दुराचार वो न करे। सात्विक आत्मा वो है जिसको पाप करने का मौका मिले और पाप न करे। धैर्यवान व्यक्ति वो है जो मुसीबत में भी अपने धैर्य को न छोड़े। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखिए। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इनकी परीक्षा आपत्तिकाल में होती है। सुख में तो सभी मित्र बन जाते हैं, धर्म करने का मौका मिले तो सभी धार्मिक मौका मिल जाते हैं। अरे अधर्म करने का मौका मिले तो भी आप धार्मिक बने रहो, तभी आप वास्तविक रूप में धार्मिक हो। कम से कम मुझे विश्वास है बस देव, और लेकिन कारागार में डाल देना। बसदेव के प्रथम पुत्र हुआ और प्रथम पुत्र को लेकर के जब बसदेव जी कंस के पास पहुंचे तो कंस ने जब बालक को देखा तो बालक इस कदर मुस्कुरा रहा था तो कंस ने कहा, नहीं, इस बच्चे से मुझे कोई खतरा नहीं है, इसको ले जाओ, मुझको तो 8वें और इसका प्यारा सा नाम भी रखो, इसको मैं नहीं कहूँगा। इस वसुदेव के प्रथम पुत्र का नाम था कीर्तिमान। जो न जानते हो जान जाए, वसुदेव जी के प्रथम पुत्र का नाम था कीर्तिमान। तो सब लोगों ने तो कुछ नहीं सोचा, नारद जी सोचने पड़ गए। मीडिया के प्रभारी, मीडिया का सारा प्रभाव उन्हीं के पास रहता था। इधर का संदेश उधर करे, उधर का संदेश उधर करे, और कहीं बनता काम हो तो बिगाड़ दे, और बने काम को बनाने के लिए नारद के पास जाते थे। तो नारद जी सोचे कि अरे कंस के मन में उदारता कहां से आ गई, और उदारता आ गई तो नारायण का जन्म ही नहीं होगा। नहीं, उदारता नहीं आनी चाहिए। नारद जी कंस जी के पास पहुंचे, कह भैया कंस जी, कह आइए नारद जी, कैसे आना होता है ये बताइए कि आपने तो एक बार आपने प्रतिज्ञा की थी ना, मैं देवकी के गर्भ को नष्ट कर दूंगा, क्या हुआ आपका वो है? कह हाँ, 8वें गर्भ से खतरा है तो 8वें गर्भ को ही नष्ट करूंगा। कह वो पहला गर्भ हुआ उसको, कह अरे नारद जी वो तो बच्चा है बेचारा, वो पहला गर्भ है, पहले गर्भ से थोड़ी खतरा है, अब 8वें गर्भ से खतरा है तो उसको क्यों मारूं? तो राज कह इधर आओ,
तुम बेवकूफ हो नहीं क्या? तो ये 8वां पहला जानते हो, ये देवताओं की गणित बड़ी अजीब गणित है। ये देवताओं की गणित सबके बस की बात नहीं है। तो नारद जी ने एक कमंडल बनाया, अष्टदल कमल ऐसे बनाया। क्या देख रहे हो? कहा गिनो करते 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इधर से गिनो तो ये 8 होता है, और इधर गिनो तो ये पहला 8 बन जाता है। तो कल चक्कर आया, कहा चक्कर आ रहा है, कहा इधर आ गया, फिर समझाते, कहा जरा फिर से गिराओ, कहा था तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, एक चपट लगाई, बैठ। तो अपनी वो जो क्या उसको कहते हैं, बगल में जो अपनी पोटली दबाए थे उसमें से एक 8 मणके की माला निकाली। कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 कहा उठा कर 1 2 3 4 5 6 7 अभी आप लोग कहा क्या? चलो मैं कोशिश करता हूँ। अब दूसरे मणके से की दिखाया, अब याद ये दूसरा 8वां बन गया, फिर तीसरे का ये तीसरा 8वां बन गया। अरे धीरे से घुमाएगा वही 8वां है। ये देवताओं की गणित है, हो सकता है यही ना 8वां होता। कहाँ है बाढ़ डाल गए? हाँ ये चाहता हूँ। और पहुंचा कीर्तमान को उठाकर पटक दिया। और इसी तरह से देवती के सारे गर्भों को नष्ट करता हुआ 7वें गर्भ को नारायण के आने का समय हो रहा है, नारायण के प्राकट्य से होने का समय हो रहा है। योग माया को आदेश दिया कि सप्तमे गर्भे तिष्ठतः रोहिणी गर्भा। नंद गोप गृह जाता शोधा गर्भ संभव। ये दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया है। और 7वें गर्भ को संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित करा दिया। अब नारायण का जन्म हो गया, नारायण आने आगे। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में भाद्रपद माने भद्र यानी कल्याण देने वाले, कल्याण करने वाले भद्र मास। और कृष्ण पक्ष स्वयं साक्षात कृष्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण का कृष्ण पक्ष में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, क्योंकि अष्टम गर्भ है। और जब अष्टमी तिथि की रात्रि की संधि काल पड़ती है, संधि काल में क्यों जन्म हुआ? क्योंकि योगियों की जो विशेष प्रिय रात्रि होती है वो संधि काल की रात्रि है। और हमारे कृष्ण भगवान योगी हैं, इसे इनको योगीश्वर भी कहा गया है, योगीश्वर। और रात्रि में क्यों? क्योंकि रात्रि है अज्ञान, और अज्ञान में ज्ञान का प्राकट्य हो रहा है। ज्ञान कौन? हमारे साक्षात परब्रह्म कृष्ण। निशीथे तमुदते। अपने ध्यान को कर जाओ और अपने ध्यान को नारायण के ध्यान में लगा लो, क्योंकि जिसकी कथा का श्रवण करने हम बैठे हैं 3 दिन से, आज उन्हीं हमारे गोविंद का आज प्राकट्य होने जा रहा है। निशीथे तमुदते बानी जपमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां प्राच्यां विशीर्ण पुष्करः। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले वो हमारे जनार्दन, जिनका अवतार के समय था, चारों ओर अंधकार था, साम्राज्य था, और उसी समय सबके हृदय में विराजमान होने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में प्रतिष्ठित हो गए। और उसी तरह से जैसे 16 कलाओं में चंद्रमा उदय हो जाता, इसलिए हमारे कृष्ण को 14 कलाएं उनके पास थी। तद्वदं बालकं भुजे चतुर्भुज शंखं गदां
श्रीवत्सलक्षमङ्गलम् पीताम्बर तद्भवम्। जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, शंख चक्र गदा पद्म पद्ममाला से विभूषित भगवान का चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। उनके नेत्र कमल के समान है, कोमल और विशाल है। चार सुंदर हाथों में शंख है, गदा है, चक्र है और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है जो अत्यंत ही सुंदर रमणीय है। गले में कौस्तुभ मणि की माला है और मणि चिन्ह बना रही है और जिनके मेघों के समान परम सुंदर श्यामल शरीर मनोहर पीताम्बर बना रहा है। देव की वसुदेव भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की स्तुति कर रहे हैं। रूपम तत्र कालिकं माधव ब्रह्मा ज्योतिर्निर्वाणम् सत्तावासं निरीक्षेह साक्षात् विष्णु भगवान हो गए और देव की वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप की अभिव्यक्ति की, वेदों ने आपके जिस रूप का वर्णन किया, उन सब का ये कारण बताया कि जो ब्रह्म ज्योति परमात्मा है वो साक्षात ब्रह्म है। आप आकार विहीन हैं, विकार विहीन हैं, लेकिन आकार के रूप में हमारे समक्ष साक्षात ब्रह्म हैं। आप विष्णु स्वयं हैं। देवकी ने कहा कि हे प्रभु, आप भक्तधारी हैं, लेकिन हम कंस के अत्याचार से अत्यंत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करें। कल मैंने आपको बताया था कि भगवान के रूप का दर्शन करना है तो भगवान के सबसे पहले विराट रूप का दर्शन करो। जब विराट रूप का दर्शन होगा आपका राग मिटेगा, और जब आप भगवान के विराट रूप का दर्शन करोगे तो आपका राग मिटेगा और राग के मिटने से भगवान के सूक्ष्म रूप का दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए नारायण ने जब जब अवतार लिया है तो सबसे पहले अपने विराट रूप का ही दर्शन कराया। कौशल्या को भी सबसे पहले प्रगट के पाला कहा आगे बढ़ जाएगी, फिर चंद्रवर्षी सूर्यवंशी चले जाएंगे, तो लौटने में मुझे परेशानी होगी। तो चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया भगवान ने देवकी को। देवकी ने कहा, प्रभु आपका ये जो चतुर्भुज रूप है ये ध्यान देने की वस्तु है, लेकिन आप इसे सबके सामने प्रकट मत करिए। हे नाथ, मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन नहीं चाहिए, ये चतुर्भुज रूप को आप छिपा दिया। तो देवकी के निवेदन पर त्वमेव पूर्व सर्वैर्भूर्वि पृथ्वी स्वाभूवे सति तदायां सुतया नाम भगवान ने देवकी के निवेदन पर कहा, माता, जब आप स्वयंभू मनवंतर में आपका पहला जन्म हुआ था ऋषि के रूप में और वसुदेव के सुतपा के रूप में, और ये सुतपा के रूप में आप दोनों ने मिल करके मेरा व्रत किया और मैंने प्रसन्न होकर के आपके गर्भ से ही जन्म लेने की आपको आशीर्वाद दिया। और दूसरे जन्म में तो अदिति हुई और वसुदेव हुए कश्यप, जिनके गर्भ से मैं जन्म लेकर के वामन बना और मैंने वरदान दिया कि द्वापर अवतार में मैं आपके गर्भ में फिर आपका पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा कि वर तो मैंने दे दिया, अपने जैसा रूप कहां से लाऊं? तो भगवान ने कहा, मैं स्वयं आपके गर्भ में नारायण बनकर के आऊंगा। लेकिन आपकी आज्ञा है ना, क्योंकि आप मेरी माँ हो। माँ का काम है पुत्र को आज्ञा देना, आपका आज्ञा है
कि मैं आपका पुत्र विराट रूप से हट करके सूक्ष्म रूप में आ जाऊं, तो झट कृष्ण भगवान एक नन्हे नवजात शिशु को भगवान श्री कृष्ण जब जन्म होने लगा तो बादल धीरे धीरे गर्जना करने लगे।